सहायक संधि के तहत अंग्रेज जो थे भारतीयों को लूटने का एक नई परंपरा बनाए। ये सहायक संधि आज भी एक देश में लागू है। अभी दोनों अमेरिका को समझाता है। जापान पे जब अमेरिका ने परमाणु बम मारा था, सहायक संधि के तहत अंग्रेज जो थे भारतीयों को लूटने का एक नई परंपरा बनाए। वो जानबूझ के अपनी एक सेना की टुकड़ी भारतीय राजाओं के यहाँ रखते थे, ये कह के कि ये आधुनिक सेना है, आपकी रक्षा करेगी, लेकिन इस पूरी सेना का खर्च आपसे ही लिया जाएगा सहायक संधि के तहत। तो जो राजा इस सहायक संधि को अपना लेते थे, वो राजा जो थे वो उसे खर्च उठाना पड़ता था। किसका? सेना का, ब्रिटिश सेना का। और अगर ब्रिटिश सेना खर्च नहीं देती थी तो उसके एरिया पे कब्जा कौन कर लेता था? ब्रिटिशर्स क्या कर लेते थे? कब्जा कर लेते थे। तो अब एरिया बाय एरिया कब्जा करते जाते थे। तो ये एक ऐसा तरीका था जो भारतीय राजाओं को कंट्रोल में रखता था। वो सेना जब एक टुकड़ी रहेगी, सेना उसको मिला लेती थी सब वहां पे। तो जो अगर इसको नहीं मानता था सहायक संधि को, उसके ऊपर आक्रमण कर देते थे। अच्छा, आपके मन में एक दिमाग आइडिया आएगा कि हम सहायक संधि मन में नहीं करेंगे, हम मानेंगे नहीं, न मानेंगे नहीं तो युद्ध कीजिए। ये सहायक संधि जो था ना, भारत में हो रहे अश्वमेध यज्ञ का एडवांस वर्जन था। आप हमसे सहायता लीजिए, बदले में हम पैसा लेंगे, असहायता नहीं लेंगे तो युद्ध करेंगे। नहीं समझे? तो जबरदस्ती वाला बात है। यह सहायक संधि आज भी एक राज्य में लागू है, एक देश में लागू है, जापान। जापान पे जब अमेरिका ने परमाणु बम मारा था तो जापान तबाह हो गया था। और उस समय परमाणु बम का कोई काट अवेलेबल नहीं था। अब कुछ लोग जो देहात में आप देखिएगा ना, तो कहेंगे कि अमेरिका के पास दुइये को परमाणु बमे था और जापान को पता रहता तो मार देता। अरे भैया, जो 2 गो रोटी बना सकता है 2 गो और बना सकता है। आपके घर में कई गो रोटी? 20 गो। इसका मतलब ये थोड़े ना कितना रोटी बनता होगा, 10 आदमी का, 8 आदमी का, ये ना। ऐसा थोड़ी है कि 50 आदमी आ जाएगा तो आपका कहिएगा हाथ जोड़ लीजिएगा, बना दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो जापान तो मारता ही उसको अमेरिका। लेकिन अमेरिका ने जब बम गिराया तो वहां के राजा हिरोहितो ने सरेंडर किया और जापान ने उनसे कहा, अमेरिका ने उनसे कहा कि हमको तुम अपनी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे, चल दे इधर। इसको ये नीति कौन सिखाया था? अंग्रेज सब। हालांकि ये नीति सबसे पहले लाया था फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले, प्रयोग किया था वेलेजिली। तो अमेरिका को टक्कर लेना था किससे? सोवियत संघ से। किसे? सोवियत संघ से। इसलिए अमेरिका को इस सोवियत संघ के पास अपनी सेना रखनी थी, सोवियत संघ के पास अपनी सेना रखनी थी। अब इसको दोनों ओर से घेरना था। तो यहां मिल गया जापान और यहां मिल गया जर्मनी। यहां अमेरिका ने जबरदस्ती सहायक सेना थोप दिया, यहां पर थोप दिया जर्मनी से कि तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे, तुम्हें सेना रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन खर्चा तुम्ही को उठाना पड़ेगा। समझ गए? तो यहां किसकी सेना आ गई? अमेरिका की। यहां का खर्चा कौन उठाता है? जर्मनी का खर्चा जर्मनी। और यहां सेना किसकी? अमेरिका की। किसको मारने के लिए? अब बदले में कार्रवाई होगी तो बम गिरेगा जर्मनी पे, हंसेगा। मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। अब अमेरिका को चाहिए था इधर से मारना। जापान पे मारा परमाणु बम, 2 गो मारा, कहा आप टोक्यो उड़ाएंगे, चल चुपचाप संधि कर ले। तो 15 अगस्त को संधि कर लिया। और संधि के तहत कहा गया कि सहायक संधि, खान सब नहीं पढ़ाए हैं तुमको? कहना हम फाउंडेशन क्लास में किए हैं। काटेश्वरी ना, वो भी नहीं कहते, बहुत दूर है। तब उसको समझाया गया, देखो हमारी सेना तुम्हारे यहाँ रहेगी और पूरा खर्चा कौन उठाओगे? तुम। आज भी जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका। सेना कहाँ की? अमेरिका की। खर्चा पूरा मिलिट्री बेस अमेरिका का। 1 रुपया अमेरिका का लग रहा है, और जबकि ये जापान की सुरक्षा नहीं कर रहा है, अपना गेम चल रहा है। चाइना को डर हो गया, ये भैया इस एकरा चक्कर में हम पीटे तो काय के रूप तोरा बताते, हमसे कहेगा दुनिया में धोखेबाज हमसे बड़ा कोई है ये नहीं है। उसने क्या किया ना, उत्तरी कोरिया को पैसा दिया और कहा कि तू इसको पागल कर दिया। पहले उत्तरी कोरिया ने पूरा पैसा दिया, बम दिया, परमाणु बम, पनडुब्बी सब। अभी पगला गया, कह रहा कि हम किसी को नहीं जानते, हम पहले जापान को मारेंगे। अमेरिका अगर कुछ भी किया तो हमको अमेरिका से मतलब नहीं है, हम जापान को मारेंगे। और अमेरिका का एक और दोस्त है दक्षिणी कोरिया, हम इसको भी मारेंगे परमाणु बम। अब बताता है कि देखिए 10 गो परमाणु बम हम इसके लिए रखे हैं, 4 गो इसके लिए रखे हैं। अब ये दोनों अमेरिका को समझाता है, भाई तू कुछ करियो मत भाई, नहीं तो हम लोग को मार देगा वहां पे। समझा गया? ये छोटे देश है ना, कठपुतली हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया 7-8 देश चला रहे हैं, बाकी कोई नहीं मार रहा है। उधर इजराइल अमेरिका करा और मारो।
यूएनओ में गए वीटो करने के लिए, भैया ऐसे निहत्तों को क्यों मार रहा है, टैंक ले लेके गली में घुस रहा है, मार रहा है, वीटो मारने दो ना। यहाँ पे हमको क्या समझता है, जलियांवाला बाग मार दिए, हमको कोई फर्क पड़ा, समझ गया कि नहीं आ गया। आतंकवादी कौन कहलाते हैं, ताज होटल वाले और जलियांवाला बाग वाला। हाँ, वो तो मिठाई बांटने गए थे लोग, सेंटा वाला, दोनों में तो हमारे ही लोग गए थे। आगे बढ़े, सहायक संधि अभी भी कौन फॉलो कर रहा है, जापान। मजबूरी थी उसको, नहीं तो मारता तीसरा बम। आपको कहेंगे कि जापान को लगा होगा हमारी सुरक्षा करेगा, नहीं रे भैया, तीसरा बम मारता किस पे, टोक्यो पे, और चौथा मारता क्वेटो पे। सबसे पहला मारना था क्वेटो पे, बट क्वेटो का मौसम खराब था तो मार दिया हिरोशिमा पे, फिर नागासाकी पे, उसके बाद मारता क्वेटो और चौथा मारता टोक्यो पे। तो कहा कि भैया करो सुरक्षा, देखना तुम।